कि सम कैट्स आर अलमायरा। ये मान लो मैंने कैट का ग्रुप बनाया था, इसमें से कुछ कैट्स क्या है, अलमायरा, अलमारी है। अब ऐसे स्टेटमेंट तो कॉमनली नॉन फैक्ट से एकदम ही हटके होते हैं। सम अलमायरा आर चेयर्स, कुछ अलमायरा है वो चेयर्स भी है, तो ये मान लो चेयर्स भी है। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी कैसे बन सकती है, जैसे हम बाकी क्वेश्चन में करते आए, कैट अलमायरा एंड सम अलमायरा आर चेयर्स। ठीक है, तो आप ऐसे बना सकते हो, है ना। वो एक ही बात हो, मैंने पहले बड़ा बनाया था ना, वैसे आप बीच में बना सकते हो कि कुछ अलमारी है वो चेयर्स भी है। तो हमने पहले तो वो अलमायरा को चेयर बना दिया जो कैट नहीं थी बट वो वाली अलमायरा भी चेयर्स हो सकती है ना जो कैट थी। मैं तो अलमायरा के ग्रुप में, मुझे तो इस सर्किल में कहीं पे चेयर को रखना है, वो चाहे कोने में रख दूं चाहे यहाँ रखूं, यहाँ रखूंगा तो इसमें कैट शामिल नहीं होगी, यहाँ रखूंगा तो वो वाली अलमायरा जो कैट भी थी वो चेयर्स भी हो गई। ये तो वो सेम फिगरेंस हमने पिछली बार भी बनाया है। इसको आप ऐसे बना दो, या फिर आपको ये नहीं सेटिस्फाइड लग रहा तो आप इसको बाहर भी निकाल सकते हो उसे। ठीक है, बड़ा सर्किल भी बना सकते हो, वो आपके ऊपर है। उसे उससे स्टेटमेंट्स गलत नहीं हो रहे, वो स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें मतलब कॉमन दिखाना था, वो हमने दिखा दिया है। ठीक है, अब इसमें बना सकते हो या बाहर में निकाल सकते हो। ये तो पिछला जो क्वेश्चन किया था वैसा ही है कि या तो वो अलमायरा चेयर है जो कैट नहीं है, या फिर वो अलमायरा चेयर है जो जिसमें कुछ कैट वाला पोर्शन भी आ जाता है। ऑल चेयर्स आर टेबल्स, जितनी भी चेयर्स है वो टेबल्स भी है, तो ये चेयर्स है वो टेबल्स भी है, वो जो चेयर्स दिखा रखी है वो टेबल्स भी, और ऑल चेयर्स आर टेबल्स। ये भी केस हो सकता है, या फिर टेबल है वो चेयर से सर्किल उनका बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि ऑल चेयर्स आर टेबल्स है ना, और टेबल्स आर चेयर्स तो नहीं है। जैसे मैं डॉग और कैट वाला क्वेश्चन किया था ना पीछे, तो टेबल का सर्किल या तो एकदम चेयर जितना ही बन सकता है, तब भी वो ऑल चेयर्स आर टेबल्स है, या फिर टेबल का सर्किल है वो थोड़ा चेयर से बड़ा भी बन सकता है। दोनों ही केस बन सकते हैं, या तो ये भी हो सकता है या फिर इसके बाहर भी हो सकता है ना। ये समझ रहे हो कि ये क्यों हो सकता है, बाहर क्यों हो सकता यस सर। है ना। ऑल चेयर्स आर टेबल्स है, ऑल टेबल्स आर चेयर्स हो, ये हमें नहीं पता। तो एक केस तो ये बन सकता है कि चेयर्स उतनी है जितनी टेबल्स है, तो इक्वल हो जाएगा, या फिर टेबल्स ज्यादा है चेयर से, तो भी वो केस पॉसिबल है। इसमें भी ऐसे दो बन सकते हैं। अब अगर आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा तो हम कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन क्या है कि सर्टेनली सम अलमायराज आर टेबल्स, सर्टेनली सम अलमायरा आर टेबल्स। ये बताओ। ये देखो सही है इधर भी सर। दो केस है, इधर भी दो केस है, चार केस है वैसे इस क्वेश्चन में। एक दो है ना, फिर इसमें एक दो ऐसे हो रहे हैं। तो सर्टेनली मतलब आपको श्योर हो जाना है पूरा कि सम अलमायराज आर टेबल्स, है ना। कुछ अलमारी ये अलमायरा सही है। इस केस में भी टेबल्स है, इस सेकंड बाहर वाले में भी टेबल्स है, इसमें भी टेबल्स है, इसमें भी टेबल्स है। तो चारों पॉसिबिलिटीज में सम अलमायरा है वो टेबल्स है। क्यों है, क्योंकि वो सम अलमायरा चेयर्स है, जितनी भी चेयर्स है वो टेबल्स है, तो फिर सम अलमायरा अपने आप टेबल्स हो जाएगी, है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या ऑल है ना, ये ध्यान देखो कि सम अलमायराज आर चेयर्स एंड ऑल चेयर्स आर टेबल्स। तो चेयर्स की जगह टेबल लिखूंगा तो सम अलमायरा टेबल्स अपने आप हो जाएगा, और वो यहाँ से भी पता लग जाए। तो मैं कंक्लूजन वन को सर्टेनली ड्रॉ कर सकता हूँ, सारे मेरे गिवन पॉसिबिलिटीज में कुछ अलमायराज ऐसी है जो टेबल्स भी है। इसमें डाउट किसी को। नो सर। सम कैट्स मे नोट बी चेयर्स, सम कैट्स मे नोट बी चेयर्स। पॉसिबल है सर। सम कैट्स मे नॉट बी
चेयर्स। यहाँ पे ये देखो इन्होंने नोट लगा के स्टेटमेंट को अच्छा बना दिया। अगर वो यस वाला पूछता तो हम एक केस में उसको हटा देते, फिर वो गलत हो जाता। बट सम केट्स में नॉट बी चेयर्स। ठीक है, सम केट्स में नॉट बी चेयर्स। इसके इधर मैं देखता हूँ तो सम केट्स में नॉट बी चेयर्स, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है ना, तो नेगेटिव को तो वैलिडिटी एक जगह से चाहिए होती है। कोई भी स्टेटमेंट को गलत करना है तो किसी एक पॉसिबिलिटी में उसको गलत कर दो तो आंसर हो जाएगा। किसी को सही करना होता है, सर्टेनली सही करना होता है, तो उसको सारे केसेस में ट्रू होना पड़ता है। गलत तो आप एक जगह से गलत कर दोगे तो पूरा स्टेटमेंट तो गलत हो ही गया, है ना। आपको अगर ट्रू स्टेटमेंट बताना है तो उसका मतलब है कि आपको सर्टेन होना पड़ता है उसमें। तो आपको जितनी भी पॉसिबिलिटीज बनती है उस हर केस में उसको ट्रू होना पड़ता है। अगर आपको स्टेटमेंट को फॉल्स बताना है तो फॉल्स तो आप कहीं एक जगह बता दो, तो सारे स्टेटमेंट्स का, अगर बाकी ट्रू है तो भी अगर एक भी फॉल्स है तो फॉल्स ही हो जाएगा, आउटपुट तो फॉल्स आ जाएगा। यानी अगर आप जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आंसर तो जीरो आ ही जाता है, एक नंबर को जीरो होना पड़ता है उसमें। अगर हमें नेगेटिव स्टेटमेंट्स ढूंढना है तो आप किसी भी एक पॉसिबिलिटी में देख लो, वहां पे अगर गलत हो गया तो वो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। बट आपको ट्रू स्टेटमेंट में सारी पॉसिबिलिटीज में ट्रू होना पड़ता है। तो सम कैट्स में नॉट बी चेयर्स, तो ये बात सही है, कुछ कैट्स है वो चेयर नहीं भी हो सकती है ना। अगर मैं ये पोर्शन ये भी लेता हूँ तो भी बहुत सारे कैट्स है जो चेयर्स नहीं है, इस केस में भी बहुत सारे कैट्स है जो चेयर्स नहीं है। तो सम कैट्स में नॉट बी चेयर्स। इसमें डाउट आपको कंक्लूजन टू में? नो सर। तो ये पहला क्वेश्चन है जिसका आंसर हमारा बोथ कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो हो रहा है। ठीक है। यस सर, एक चीज बताइएगा। जैसे हाँ जी। इसमें लिखा है कि सम कैट्स में नॉट बी चेयर्स, तो शायद इन्होंने कुछ ऐसा डायग्राम बनाया है जिसमें कि ये जो कैट है ये चेयर्स के साथ ओवरलैप कर रहा है। इट माइट बी पॉसिबल इन अ वे। ऐसा लगता है आपको? कैट का डायग्राम है वो चेयर के साथ ओवरलैप कर रहा है। हाँ, शायद इन्होंने इस तरह से, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने कंक्लूजन लिखा है कि सम कैट्स में नॉट बी चेयर्स, तो हो सकता है कि शायद इन्होंने एक ऐसा एक सर्कल ऐसे ड्रॉ किया जो कैट और एल्मेरा के साथ साथ, मतलब मैं बोलता हूँ कि टेबल वाला डायग्राम या चेयर वाला जो वेन डायग्राम है, चेयर वाला। इन्होंने इस तरह से बनाया है जो कैट और एनिमल से मैच कर रहा है। हाँ, तो मतलब देखो मैं चेयर का अब इस तो हमारा, कंक्लूजन के वर्ड को वर्ड टू वर्ड तोड़ रहा हूँ ये समझने के लिए कि और क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। वो देखो यहाँ पे चेयर कैट के साथ तो हो ही रहा है ना ओवरलैप। यहाँ पे देखो कैट के डायग्राम के साथ चेयर का डायग्राम तो ओवरलैप हमारा यहीं पे हो रहा है इस केस में भी। अब आप बता रहे हो कि वो उन्होंने ऐसा बनाया होगा, कैट बनाया और चेयर को ऐसा बनाया होगा, तो ऐसा बना सकते हो, बट हमारे स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन है नहीं कहीं भी कि ऑल कैट्स आर चेयर्स, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। ओके कुछ सर, पोर्शन हमने ओके। कुछ कोर्स हमने ओवरलैप यहाँ पे किया था कि कुछ केट से वो अलमारा है, कुछ केट, सम केट्स आर अलमारा है, तो हमने उस सम वाले पोर्शन को ओवरलैप करवाया था चेयर से। तो यहाँ पे तो कुछ केट्स है वो चेयर के साथ ओवरलैप हो रही थी, वो केट्स जो अलमारा भी थी वो चेयर के साथ ओवरलैप हो गई थी। बट ये वाला डायग्राम है ना, वो हम ड्रॉ इसलिए नहीं कर सकते कि हमारे पास गिवन स्टेटमेंट्स तीन है, उन तीनों में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ऑल केट्स आर चेयर्स, जैसे यहाँ पे ना ऑल चेयर्स आर टेबल्स, राइट, वैसा कहीं राइट। लिखा हुआ समझ है गया ना। सर, समझ गया। ओके, थैंक क्लियर यू। है। थैंक यू सर। क्वेश्चन, हाँ ये देखो 22 में भी आएगा क्वेश्चन। 22 का भी क्वेश्चन वैसा ही है एज यूजुअल। थ्री स्टेटमेंट्स हमें दिए दिए हैं, तीन ही कंक्लूजन उनके नीचे। यू हैव टू टेक द स्टेटमेंट टू बी ट्रू इवन इफ दे सीम एट द वेरिएंस फ्रॉम द कॉमनली नोन फैक्ट। तो हम सीधा स्टेटमेंट्स पे आते हैं, बाकी बातें तो वही सेम लिखी होती है, बट एग्जाम में पक्का पढ़ लेना, कई बार कुछ अलग भी लिखा होता है। थ्री स्टेटमेंट्स है, थ्री कंक्लूजन है उनके। स्टेटमेंट्स ये है कि सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, ये है डॉक्टर्स, ठीक है। सम डॉक्टर्स यानी कि इसमें से कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो टीचर्स भी हैं, ठीक है। वर्ड पे ध्यान देना, सम डॉक्टर्स है, सारे नहीं है, तो ओवरलैप नहीं कर सकते। बट स्टेटमेंट टू में ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स,
जितने भी टीचर्स है वो सारे इंजीनियर्स है, तो वो इसके ऊपर भी हो सकता है, या फिर थोड़ा सा इसे बाहर भी हो सकता है, क्योंकि सारे इंजीनियर्स टीचर हो ऐसा आवश्यक नहीं है, बट सारे टीचर है वो इंजीनियर्स है, तो डेफिनेटली इंजीनियर वाला डायग्राम है वो या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, है ना। एक ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता यस है। ये सर। समझ गए आप बनाए? ठीक है। ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट। अब जितने भी इंजीनियर्स है वो साइंटिस्ट है। अगर वो, ये लेता हूँ, टीचर इंजीनियर का ओवरलैप हुआ था तो उसके ऊपर एक या तो ये केस बन सकता है, मतलब टीचर इंजीनियर और साइंटिस्ट तीनों का डायग्राम ओवरलैप भी हो सकता है। ठीक है, साइंटिस्ट है। या फिर वो इंजीनियर के साथ ओवरलैप हो सकता है, या फिर वो इंजीनियर से भी बड़ा हो सकता है डायग्राम, है ना। ये वाला, इसके तीन क्यों बनेंगे ये समझ में आया आपको? यस सर, पहले इंजीनियर का जाएगा, फिर टीचर का होगा, और फिर साइंटिस्ट का जाएगा, हाँ, ऐसा। क्योंकि इसने बोला था कि और टीचर सारे इंजीनियर्स, तो टीचर के ऊपर इंजीनियर बन सकता है, एक तो ये हो सकता है, या फिर इंजीनियर बाहर बन सकता है। फिर उसने अगले स्टेटमेंट में बोल दिया कि ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट। तो अगर इंजीनियर मैंने ये लिया था तो साइंटिस्ट ये भी हो सकता है, ये लिया था तो साइंटिस्ट ये भी हो सकता है, या फिर साइंटिस्ट इन दोनों मतलब इंजीनियर से बड़ा भी हो सकता है, उस केस में भी तो ये अंदर आ जाएंगे। तो ऐसे करके काफी पॉसिबिलिटीज है। अब कंक्लूजन वन बोलता है कि सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर, सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर। हमारे पास ये केसेस है, जितने भी ये सर्किल है ना उतने अलग अलग केसेस है। अंदर वाला एक केस था, फिर ये इंजीनियर बनते दो केस बन गए थे, और फिर साइंटिस्ट बनते तीन केस और बन गए। ठीक है, सारे केसेस में हमें बताना है कि क्या सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स। इट कैन बी ट्रू सर। इट कैन बी या फिर इट इज ट्रू? इट्स ट्रू सर, कैन यस नहीं सर, इट है, इज ट्रू। एकदम सही है। है ना। हम हर पॉसिबिलिटीज में हमारे डॉक्टर्स में तो ये ओवरलैप हो ही रहा है, हर पॉसिबिलिटी में हम जितने भी वो बनाए। उल्टा होता है ना कि सम डॉक्टर्स आर साइंटिस्ट, तो उस केस में हम नहीं बोल सकते क्योंकि इधर डॉक्टर बाहर बच जाते हैं। बट इसने पूछा सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर, तो ये इधर से आ रहा है ना डायग्राम अंदर से। तो ये जितने भी साइंटिस्ट है, इस केस में होगा या इस केस में होगा या इस केस में होगा, हर केस में डॉक्टर के डायग्राम को क्रॉस तो करेंगे वो। तो कुछ साइंटिस्ट होंगे वो डॉक्टर्स भी होंगे। ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स। नो सर, नॉट रॉन्ग है पॉसिबल। सर। ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंजीनियर है जो इस सर्किल पे यही नहीं, वो तो मतलब ये इधर वाले बाहर वाले बच गए, ये वाले, ये डॉक्टर्स नहीं है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है। सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स। क्वाइट ये पॉसिबल। करेक्ट दोनों है सर। स्टेटमेंट सेम है, फर्स्ट करेक्ट और है। थर्ड के साथ सही हो जाएगा। थर्ड सही है, सेकंड डेफिनेटली गलत है, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड सही। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर मैं नीचे 1 and दिखाता हूँ 3। आपको। हाँ, बहुत सी। कंक्लूजन वन एंड थ्री, सी आंसर हो जाएगा। ज्यादा कंक्लूजन दिए होते ना तो अच्छा आंसर निकालना आसान होता है, क्योंकि उसमें एक दो तो पक्का गलत होता है, एक दो सही निकल जाते हैं। 22 में भी देखो दो क्वेश्चन आए इस टॉपिक से, 21 में भी दो थे, फिर 22 में भी दो है। 22 में कंटिन्यूस भी है, ये 38 है, ये 39 है। थर्ड ये देखो, टू स्टेटमेंट्स है फॉलोड बाय फोर कंक्लूजन, कंक्लूजन फोर है उनके। आगे वही लाइन लिखी है, आपको स्टेटमेंट को ट्रू मानना है, भले ही वो कॉमनली नॉन फैक्ट से वेरी करते हो, फिर पढ़ना है, फिर कंक्लूजन ड्रॉ करना है। तो स्टेटमेंट से ऑल पेन्स आर बुक्स, ये मान लो डायग्राम मेरा पेन का है, तो सारे पेन बुक्स भी है, यानी कि ये बुक्स का डायग्राम या तो ये हो सकता है, या फिर ये पेन है तो मेरे बुक्स का डायग्राम ये भी हो सकता है ना। दोनों केस में ऑल पेन्स आर बुक्स, है ना। यस सर, नो डाउट, क्लियर है। आगे है नो चेयर इज ए पेन, नो चेयर इज ए पेन, कोई भी चेयर है वो पेन नहीं है, तो वो चेयर यहाँ हो सकती है। पेन और चेयर का कोई लिंक नहीं है, इसका मतलब है कि कोई भी कुर्सी है वो पेन नहीं है, तो वो पेन से बाहर होगी।
या फिर वो यहाँ भी हो सकती है, या वो यहाँ भी हो सकती है। पेन से बाहर रखना है चेयर को, बुक से बाहर है वो हमें नहीं पता, ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। बुक से बाहर भी हो सकती है, बुक के अंदर भी हो सकती है, सारी जो चेयर्स है वो बुक भी बन सकती है, या फिर कुछ चेयर्स है वो बुक भी बन सकती है। 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है ना इसकी, यस सर, बन सकती है। क्योंकि चेयर्स है वो मेरे पेन से बाहर है, तो मुझे पेन के डायग्राम के आसपास अंदर नहीं रखना, उसके ऊपर ओवरलैप नहीं कराना, उसके बाहर कहीं भी हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है। अब कंक्लूजन्स ड्रॉ करने हैं आपको, तो आप बताओ कि कंक्लूजन पहला कंक्लूजन है ऑल चेयर्स आर बुक्स। नो, नहीं है। नहीं है No, ना, sir. इस केस में भी नहीं है, Not. इस केस में भी नहीं है, एक में Sir. होने से कुछ नहीं होता। हाँ, नॉट श्योर। सम चेयर्स आर पेन्स। चेयर और पेन का तो लिंक ही नहीं है, तो क्वेश्चन में लिखा है नो चेयर इज ए पेन, यहाँ लिखा है नो, सम चेयर्स आर पेन, है ना, ये तो Totally डायरेक्ट wrong. इसे आप बता सकते हो। ऑल बुक्स आर चेयर्स, ऑल बुक्स आर चेयर्स ऐसा कहीं नहीं है। नो, ये वाली बुक है, इनका चेयर से कोई लिंक ही नहीं है, इधर की बुक्स है, बुक तो खुद एक बड़ा डायग्राम है, चेयर तो छोटा है उसे, है ना, बुक को कभी सर चेयर ये ओवरलैप लाइन, ऐसे कर नहीं सकता। सर ये वाली लाइन कंक्लूजन 1 का ही रेप्लिकेशन है, देखिएगा वही वाली बात इन्होंने ऊपर कॉपी कर दी। हाँ, ऑल पेन्स आर बुक्स, ऑल बुक्स आर चेयर्स, हाँ, तो ऑल बुक्स आर चेयर्स नहीं, क्योंकि खुद बुक का डायग्राम है वो ओवरलैप करता है सबको, ना कि चेयर का डायग्राम। चेयर का डायग्राम हम ऐसा बना ही नहीं सकते इसको ओवरलैप करते हुए, क्योंकि उसमें पेन आ जाएंगे, जबकि पेन है वो चेयर है नहीं, तो बुक ऑल बुक्स आर चेयर्स ये गलत है। चौथा है नो चेयर इज ए पेन, नो नो चेयर चेयर इज इज ए अ No, बुक। sir. बुक, नो चेयर इज ए बुक नहीं, यहाँ वाली चेयर है वो बुक भी है, यहाँ की कुछ चेयर है वो बुक है, यहाँ की नहीं है, तो नो चेयर इज अ बुक ये भी सर्टेनली ट्रू नहीं है। इस केस में तो ट्रू है, बट इस केस में ट्रू नहीं है। हाँ, यहाँ पे तो कुछ चेयर से बुक भी हो सकती है, ये सारी की सारी चेयर बुक हो गई है, बट ये वाली चेयर बुक से बाहर है, तो ये भी नहीं। Option D. ऑप्शन डी हो ऑप्शन गया सर। आंसर का डी हो जाएगा, नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप ट्राई किया करो, उनको इजी होते हैं। हाँ, अगर आपको वहां पे डाउट हो ना एक आध क्वेश्चन में, तो फिर आप स्किप कर सकते हो, मोस्टली तो सिंपल आते हैं, कोई एक आध क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होता है। अभी और हमने अगर उस ये टाइप दोनों के क्वेश्चन करेक्ट हो गए तो 5 नंबर तो सर ऐसे ही बन जाएंगे ना, 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है तो। हाँ, क्वेश्चन इरेस्पेक्टिव ऑफ टफनेस इक्वल मार्क्स के हैं। ये वाले क्वेश्चन हम थोड़ी देर बाद करते हैं, पहले ये देखो कंक्लूजन और स्टेटमेंट वाले आज अभी कर लेते हैं। ये देखो, ये है ये 24 में आया है, स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाय टू कंक्लूजन, सेम क्वेश्चन है।